स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिकेप कर लेते हैं प्रीवियस क्लास को। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है स्टोरी में। हमने देखा है कि जो इन्फ्लेशन है वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होगा, ठीक है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होके वो होल सेलर खरीदते हैं कोई भी चीज़ को या कोई भी प्रोडक्ट को, तो ये हो गए होल सेलर। फिर ये लोग किनको बेचते हैं? ये लोग बेचते हैं रिटेलर्स को, तो ये हो गए रिटेलर्स। और जो रिटेलर्स होते हैं उनसे सामान कहाँ तक जाता है? वहाँ ये जो सामान जाता है ये कंज्यूमर्स तक चला जाता है। तो हमने अभी तक ये देखा था जो हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। एक्चुअली ये टाइप नहीं होती, ये मेजर करने के तरीके होते हैं। तो जो डब्ल्यूपीआई है वो क्या होता है, होल सेलर से लेके रिटेलर्स तक होता है और रिटेलर से लेके कंज्यूमर तक सीपीआई रहता है। तो यहाँ से ये डब्ल्यूपीआई होता है और ये सीपीआई होता है। ये कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है, ये बेसिकली प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने एक और इंतजाम निकाला जो इन्फ्लेशन निकालने का, वो था पीपीआई। अब ये पीपीआई क्या होती है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ तक हम पहुंच गए तो हमारी कहानी को यहाँ रोकते हैं। सबसे पहले रिकेप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा और ये जो इन्फ्लेशन मेजर करने के जो तरीके हैं, कौन सा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि देश की जो जीडीपी होती है और जो जीएनपी होती है, ये दोनों सबसे पहले कन्वर्ट हुई थी एनडीपी में और एनएनपी में। और जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे थी, हमने उसको नेशनल इनकम बोला था। और जो नेशनल इनकम था उससे ही पर कैपिटा इनकम भी मिल गई थी हमको। वहीं ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी जाके दो ब्रांच में टूटती है, जो कि एक को हम बोलते हैं रियल जीडीपी और दूसरी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब जो रियल जीडीपी होती है ये बेस ईयर के बेसिस पे होती है, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी होती है ये करंट ईयर के बेसिस पे होती है। इसी के बेसिस पे हमने एक और यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से देखा था कि जो नॉमिनल जीडीपी है, हम इस जीडीपी का जो कंपेयर है ना वो करते हैं पीपीपी जीडीपी से। अब आप पूछोगे कि सर ये पीपीपी जीडीपी क्या है, तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे। अब ये क्यों होती है, ये कैसे कंपेयर करती है दो इकोनॉमी, दो अलग अलग नेशन के बेसिस पे, प्रीवियस वीडियो देखने पे पता चलेगा। उसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक इन्फ्लेशन का फैक्टर आता है। जो इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जो जीडीपी डिफ्लेटर था, ये किसी भी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन क्या चल रहा है उसको शो करता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर कैसे आता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो हमने ये देखा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर नहीं होता, जीडीपी डिफ्लेटर ही नहीं होता, इसके साथ साथ डब्ल्यूपीआई और सीपीआई भी होता है। हम जीडीपी डिफ्लेटर कब देखते हैं, डब्ल्यूपीआई कब देखते हैं, सीपीआई कब देखते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन आज इनके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं पीपीआई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चलते हैं कि ये पीपीआई क्या होता है। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पीपीआई से। इससे पीपीआई से अब आप कहोगे सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी तक ये गेम कौन सा है। अभी तक हमने जैसे ऊपर देखा था कि यहां से लेके यहां तक डब्ल्यूपीआई, यहां से लेके यहां तक सीपीआई। तो डेफिनेटली अब हमारा जो नया कंसेप्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके होलसेलर तक जो आ जाएगा ये पीपीआई आएगा। तो अब गवर्नमेंट के पास मान लीजिए अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बात चल रही है कि अपने को क्या मेजर करना है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो आप सेक्रेटरीट ऑफिसर दो मेथड तो निकालिए, डब्ल्यूपीआई के थ्रू, सीपीआई के थ्रू। आपने बोला सर मैं एक पीपीआई के थ्रू भी निकालेंगे, तो गवर्नमेंट बोलती पीपीआई से फायदा क्या होगा। तो ये थोड़ा चालू चालू आदमी था, इसने बोला कि सर अगर हम पीपीआई से देखते हैं ना, तो पीपीआई से हम जो इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो ये ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाएगा नहीं मार्केट में। तो गवर्नमेंट पूछी अच्छा ऐसा क्यों, तो बोला कि सर जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं इस लेवल पे देखते हैं, तो तब तक गवर्नमेंट मतलब आप लोग इस पे टैक्स नहीं लगाते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बात तो अच्छी है। अब टैक्स लगाने से क्या है ना, मान लीजिए आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया
और उस पर 5 रुपए का टैक्स लग गया, तो मार्केट में वो कितने रुपए की बिकेगी? 15 रुपीज की बिकेगी होल सेलर से लेके। तो यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से गवर्नमेंट के टैक्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, टैक्स टैक्स टैक्स। तो कोई भी चीज का जो प्राइस है ना, वो हमें बढ़ चढ़ के दिखता है। तो गवर्नमेंट, और ये जो लेवल है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम ही दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो अच्छी बात है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए करंट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, ये इन्फ्लेशन को कम दिखाने के चक्कर में लोगों को क्या करती है, इन्फ्लेशन पीपीआई के बेसिस पे रिलीज करती है। इससे क्या दिखेगा, इन्फ्लेशन हमेशा कम दिखेगा, और जो जनता रहेगी वो खुश रहेगी कि चलो देश की इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन कम है। लेकिन जनता को ये तो नहीं पता ना कि भाई ये टैक्स को तो मेजर कर ही नहीं रहे। तो इन्फ्लेशन पीपीआई होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे होती है, समझ रहे हो। और इसमें क्या होता है ना, टैक्स नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया, एक पीपीआई के बेसिस पे भी मेजर कर सकते हैं, डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, और सीपीआई के बेसिस पे भी मेजर कर सकते हैं, और जीडीपी डिफ्लेटर के बेसिस पे भी मेजर कर सकते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर में सब सारी गुड्स एंड सर्विस आती है, ठीक है। सीपीआई में क्या होती है, गुड्स तो सारे आते हैं, लेकिन जो सर्विस होती है वो लिमिटेड आती है। और ये जो डब्ल्यूपीआई है, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, और पीपीआई है तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मतलब गुड्स ही आएंगे ना। और मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सर्विस भी आता है, क्योंकि कुछ कुछ सर्विस प्रोड्यूस ही तो की जाती है, जैसे बस वगैरह ये सब। लेकिन इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो जीडीपी है, उसके बाद में गवर्नमेंट सीपीआई पे डिपेंडेंट रहती है, फिर पीपीआई पे, फिर सबसे लास्ट में डब्ल्यूपीआई पे। तो ये आपको पता चल होना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई मार्केट में ऑलरेडी था, तो फिर पीपीआई पे गवर्नमेंट पीपीआई क्यों निकालती है? क्योंकि इसमें हमेशा इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई से तो कमी ही दिखाएगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स का इंक्लूडेशन नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हमारा ये इन्फ्लेशन वाला होता है। अब देखिए, जैसे मैंने कल प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि हम अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, जो कि है सीपीआई। अब ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमने ये देखा था कि सारे गुड्स आते हैं और सारी सर्विस आती है। तो सारी सर्विस में मान लीजिए गुड्स भी ले ली, गुड्स को तो हम किसी एक बकेट में डाल देंगे, ठीक है, और मेजर कर लेंगे, जो कि पूरे इंडिया में सेम ही भाव में बिकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सॉस की बोतल खरीदनी है, ठीक है, तो वो सॉस की बोतल मान लीजिए 100 रुपए की है, जो कि मैन्युफैक्चर होकर आती है। सबसे पहले जाती है ये दिल्ली में, और दूसरी ये जाती है मान लीजिए हरियाणा के कोई छोटे से विलेज में जाती है, हरियाणा के एक विलेज में जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये हरियाणा के विलेज में बिकेगी तो भी ये 100 रुपए की बिकेगी, और दिल्ली में बिकेगी तो भी ये 100 रुपए की बिकेगी। तो हम एक्चुअली क्या होते हैं कि जो बकेट में गुड्स होते हैं ना, ये गुड्स होते हैं, इसके लिए तो हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या फिर रूरल एरिया में। लेकिन जो सर्विस होती है, अब मुझे एक बात बताइए, जो सिटी में काम करने वाला लेबर है, मतलब कोई मजदूर है, वो 1,000 रुपये ले रहा है, वहीं एक गांव में काम करने वाला क्या होता है, लेबर है, वो 400 रुपये ले रहा है, और मेहनत दोनों ही कर रहे हैं। तो ये सर्विस दे रहे हैं ना, ये जो लेबर है अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उतना ही काम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे उतना ही काम हो रहा है, ये काम की पूरी कैपेसिटी है, ये विलेज के विलेज की कैपेसिटी ये है और शहर की कैपेसिटी ये है, इतना ही काम कर रहे हैं दोनों। तो इसके लिए तो 1,000 रुपये ही मिले हैं, और ये सिर्फ 400 रुपये की वैल्यू प्रोड्यूस किया है। तो सर्विस क्या है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, समझ रहे हो ना। तो सीपीआई के लिए, क्योंकि हम सीपीआई में क्या करते हैं, सारी सर्विस को इंक्लूड करते हैं, और इस सारी सर्विस में लेबर कॉस्ट भी आ जाता है। ये लेबर कॉस्ट ऐसी चीज होती है कि ये हर जगह सेम नहीं होती। अब मान लीजिए एक सर्विस है जियो की, ठीक है, अब जियो का जो रिचार्ज है, मान लीजिए 249 में, सिटी में भी उतना ही होगा कि आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग, और वो विलेज में जाके भी करोगे ना तो सेम पैसा लगेगा।
तो इस सर्विस के लिए तो क्या है, इस सर्विस के लिए तो ऑलरेडी सीपीआई का एक सर्विस वाला सेक्टर बना दो और उसमें डाल दो। लेकिन ये जो लेबर वाली चीजें हैं, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, इंडस्ट्री वर्कर हो गए, रूरल लेबर हो गए, या अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय हो गए, इनके लिए क्या होता है ना, सीपीआई अलग से निकालती है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारा नेशनल स्टेटिकल ऑफिस ऑफिस है, उसने क्या किया, जो सीपीआई है उसको अलग अलग वे में मेजर करता है। एक होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर में भी क्या होता है, गांव में अलग सैलरी मिलती है और शहरों में अलग मिलती है। एक होती है सीपीआई एएल, जो कि एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, उसके लिए अलग निकालती है। और एक होता है सीपीआई यूएनएमई, इसका मतलब होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। क्या होता है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। ठीक है, तो इनके लिए क्या होती है, फिर ये सीपीआई अलग अलग इंडेक्सेस निकालती है। ठीक है, तो एक्चुअली इनका जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मैंने बोल दिया था कि मान लीजिए 2016 में जहां एक लेबर इंडस्ट्री में काम करने वाला 100 रुपए लेता था, आज वो क्या 120 रुपए ले रहा है या नहीं, या 100 रुपए पे ही है। तो बेस ईयर इसका 2016 है। ठीक है, इसका एग्रीकल्चरल का पहले क्या था, 1986 था, लेकिन अब रिवाइज कर दिया गया है। अब जो करंट में 2019 है, 2019 के बेसिस पे है। और जो रूरल लेबर है जो एक और होता है, वो होता है सीपीआई आरएल, उसे क्या बोलते हैं, रूरल लेबर। ये अभी भी 1986 1987 के बेसिस पे ही इसका बेस ईयर है। ठीक है, अब एक्चुअली मैंने क्या बोला था, सीपीआई तो रिवाइज कर चुका था ना। सीपीआई का क्या हुआ था, देखिए डब्ल्यूपीआई का जो जो बेस ईयर है वो 2012 है। ठीक है, और एनएसओ ने सीपीआई का भी 2012 कर लिया था। समझ रहे हो। अब ये क्या होता है कि ये अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, इनका भी कोई फिक्स नहीं होता। अब इसको ना ब्रेक डाउन कर दिया गया है, कौन से वाले को, इसको, और इसको तीन पार्ट में बांट दिया गया है। एक सीपीआई रूरल, एक सीपीआई अर्बन, और एक होता है सीपीआई कंबाइंड। तो बेसिकली अभी क्या होता है ना, जो सीपीआई में यूएनएमई में है ना, इसका ये कंबाइंड वाला पार्ट है ना, इसका इंडेक्स आता है अभी, इसका रिलीज होता है। और इसका जो बेस ईयर है वो भी कितना है, 2012। ये बेस ईयर आपको क्या करना है, याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी में, एसएससी सीजीएल में भी एक दो बार पूछा गया है। पहले ज्यादा आता था इकोनॉमी, यूपीएससी में तो फेवरेट है। उसके अलावा राजस्थान के आरपीएससी में और यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना। पहले बेस ईयर कितना था, पहले बेस ईयर 2003 एंड 4 था, लेकिन 2017 में ना, 2017 में इसको चेंज कर दिया गया और 2011 एंड 12 कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी सीपीआई के अलग अलग मेजर्स होते हैं। बात करते हैं कि इनको रिलीज कौन करता है। तो देखिए, एक जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, मतलब कि इंडस्ट्रियल वाला, सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर, और सीपीआई रूरल, इनको जो रिलीज करता है वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, जिसमें इसमें कौन कौन सा आता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, और एग्रीकल्चर लेबर, और रूरल लेबर। जिसमें ये जो एग्रीकल्चर लेबर होता है ना, ठीक है, ये सॉरी रूरल लेबर होता है, इसमें क्या होता है कि पहले 600 विलेज लिए गए थे। ठीक है, 600 गांव ले ली पूरे, अपने पूरे देश से, जिसमें 20 स्टेट से। और उसकी 600 गांवों की लेबर की जो प्राइस मिल रहा था उनको, जो उनका वेज मिल रहा था, उसके बेसिस पे रिलीज किया जाता था। तो ये आप याद कर लो, ये यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं इसका स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया।
ठीक है। और जो अपना ये तीनों है, कौन से, सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इसको करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है। हालांकि सीपी अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में सीपीआई को कौन रिलीज करता है, तो आप डाल सीधा लिखोगे एनएसओ, क्योंकि ये कंबाइंड रिलीज किया जाता है। और उसके अलावा अगर ये इंडिविजुअल पूछ ले कि IWAL RL ये कौन करता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में किया जाता है। ठीक है। अब हमने एक चीज देखा था यहाँ पे, हमने देखा था ये पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। ठीक। अब इसके जैसे गवर्नमेंट एक अलग से वो निकालती है, क्योंकि वो एक्चुअली इकोनॉमी का इंजन है। उसको ऐसे बोला जाता है कि इकोनॉमी का जो मेन इंजन है, यानी कि कोर सेक्टर है। क्या है? कोर सेक्टर है। और ये कोर सेक्टर है ना, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम आता है। मतलब डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो इसलिए हम इनको कोर सेक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए एक और इंडेक्स आता है, वो उस इंडेक्स को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये स्पेशल हम क्यों निकालते हैं, देखिए इंडिया में क्या हुआ था कि पहले प्राइमरी, हर कंट्री में क्या होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी डेवलप होता है, और फिर टर्सरी होता है। यानी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग आता है। ठीक है। और उसके बाद में सर्विस सेक्टर आता है। लेकिन ये हर कंट्री में होता है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था बेसिकली, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर तो आया शुरुआत में, जब आप देखोगे भारत आजाद हुआ 1947, एग्रीकल्चर आया। फिर एसएम, जो एमएसएमई है ना, स्मॉल और जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो नहीं है, हेवी इंडस्ट्री आई, इसलिए वो पीएसयू बनी थी। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इतना डेवलप्ड नहीं है। ठीक है। हम सीधा कहाँ पे जंप कर दिया, हम सीधा सर्विस सेक्टर में जंप कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, इसमें भी इन्फ्लेशन देखो, और इस पे स्पेशल नोट डाला गया कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, ये भी एनएसओ ही रिलीज करता है, और इसका भी जो बेस ईयर है वो 2011 एंड 12 है, याद रखना। इसमें क्या होती है, जो कोर, जितनी भी कोर इंडस्ट्री है, टोटल कोर इंडस्ट्री कितनी है, 8 कोर इंडस्ट्री को याद किया जाता है, 8 कोर इंडस्ट्री को। और इसमें क्या है ना, आपको क्या याद रखना, उनके नाम याद रखना है, वो भी ऑर्डर में। यू कैन फॉलो ए एक्रोनेम्स जो मैंने बनाया है, दैट इज रेशम, चुड़ैल, यू कैन टेक इट इन योर सेंस, चुड़ैल, चोरी की, नोटों की, ठीक है, एंड चुरा कर फेंक दी। ये याद करने के जस्ट तरीके हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, आर से हो गई अपना रिफाइनरी इंडस्ट्री, रिफाइनरी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिफाइनरी का है। ठीक है। फिर ये जो ई है, इससे हो गई इलेक्ट्रिसिटी। जो सेकंड नंबर पे हमारी कोर इंडस्ट्री है, वो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है। और एस का हो गया अपना स्टील। ठीक। उसके बाद ये सी आ गया। इस सी में याद रखो, पहले कोल आएगा, पहले कोयला आएगा। फिर ये दूसरा सी है, कोयले से क्या बनेगा, याद रख लीजिए, कोयला जमीन के अंदर है, फिर क्रूड ऑयल निकलेगा। ठीक है। और लास्ट वाला ये जो सी है वो सीमेंट हो जाएगा। फिर चोरी की, किसकी, नोटों की, यानी कि नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, सॉरी। फिर चुरा कर, मतलब कि सीमेंट फेंक दी, मतलब फर्टिलाइजर। उसके बाद में फर्टिलाइजर। तो ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज है। कौन सी, रिफाइनरी टॉप पे है, रिफाइनरी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। कैसे, RESCCNCF। या आप अपने तरीके से कोई भी मेनेमिक्स बना लो या एक्रोनिम्स बना लो, या आप पे डिपेंड करता है आप कैसे याद रखो। ठीक है। अब चलते हैं अपन कि ये जो इन्फ्लेशन है, हमने अभी तक इन्फ्लेशन देखा है कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं।
तो हमने कौन कौन सी मेथड देखी, सीपीआई देख ली, डब्ल्यूपीआई देख ली, और उसके अलावा हमने देखा आईआईपी देख ली, और पीपीआई देख ली, और जीडीपी डिफ्लेटर देख लिया। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन बेसिकली टू टाइप से होती है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है इन्फ्लेशन का। और एक होती है कोस्ट पुश। अब देखिए इनमें जो सीखने वाली बात है, पुल का मतलब क्या होता है और पुश का मतलब क्या होता है। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी कि लोग खींच रहे हैं। पुश का मतलब धक्का देना, यानी कि इन्फ्लेशन को धक्का दे रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, समझो। मान लीजिए हमारा जो पहले हमने समझा था और एग्जाम्पल लिया था कि दुकानदार है और उसके पास क्या है, एक पूरी बोरी रखी हुई है जिसमें क्या है 5 kg शुगर है। अब क्या होता है, पहले एक आदमी आता है और 5 kg ले जाता है। फिर ये क्या होता है, ये एक और बोरी ले आता है और अब मार्केट में नहीं है। अब इस एक चीनी की जो बोरी है, इसको खरीदने 4-5 लोग आते हैं। ये बोलते हैं मेरे 5 kg की है, वो 50 रुपीज की है। ये बोलता है कि नहीं, अब मार्केट में क्या है ना, इस चीनी की डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे बढ़ेगी लोग क्या है ना पैसे ज्यादा देंगे। ये बोलेगा कि ये मुझे दो, ये बोलेगा मुझे दो, ये बोलेगा मुझे मुझे। तो ये बोलेगा भाई साहब मैं आपको 55 रुपीज दूंगा, मुझे दो। तो ये कहेगा ठीक है आप ले लो। इतने में ये बोलता है अरे भाई मैं 60 रुपीज दे रहा हूँ, ये बोल रहा है मैं 70 दे रहा हूँ, ये बोल रहा है भाई मैं 80 दूंगा। तो दुकानदार फाइनली किसको बेच देगा, दुकानदार फाइनली इसको बेच देगा। तो इन लोगों क्या है, इन लोगों की डिमांड बढ़ रही है। मतलब इस जो प्रोडक्ट है चीनी है, इसकी अभी क्या है मार्केट में डिमांड है। तो डिमांड की वजह से इसको ये लोग क्या कह रहे हैं, खींच रहे हैं। मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं कि भाई मेरी हमारी डिमांड है दो, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। अब ये चीनी कहां से बन के आ रही है, इसको ध्यान से दो। ये चीनी बन रही है अपने गन्ने से। ये मान लीजिए गन्ना हुआ, ठीक। ये जाता है किस में, इंडस्ट्री में जाता है। और इंडस्ट्री में अब क्या हो गई, यहाँ पे लेबर काम करने वाले हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में जा रहा है और ये ट्रक में डाल के ले जा रहे हैं इसको, ठीक। ये ट्रक में डाल के ले जा रहे हैं। अब ट्रक वाले ने बोला इंडस्ट्री के मालिक से, भाई साहब पहले मैं 500 रुपये लेता था किराए का, अब मेरा 1000 रुपये है, बस सीधी सी बात है। और 1000 दोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये लोग पहले 100-100 रुपये लेते थे दिन के, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमारी अब 200-200 रुपये करो, हमें बहुत दिन हो गए, आप तो हमारी सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे हो। तो पहले ये जो गन्ना था ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता था 250 रुपये में। अब क्योंकि क्या हो गया, इनकी जो सैलरी है ये बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। इसके अलावा मान लीजिए कि इंडस्ट्री में क्या है, इंजन वगैरह चलेगा तो फ्यूल का खर्चा बढ़ गया। तो ये सब बढ़ के अब ये जो इसको चीनी पड़ रही है बनाने में, अब इतनी उतनी ही चीनी वो प्रॉफिट निकाल के ये पैसा काट वाट के देगा, तो 400 रुपये की बन रही है। तो ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखेगा ना। और अब क्या हुआ कि वेज की वजह से, लेबर की वजह से, या फिर सर्विस सेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका, उसी प्रोडक्ट का। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, समझ रहे हो। क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्चुअली हम जो देख रहे हैं ना वो क्या है, बेसिकली एक कॉस्ट है और कॉस्ट बढ़ रहा है।